वेलकम टू ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी एकेडमी हाथरस। मैं प्रथम दीक्षित लेकर आया हूं बच्चों की डिमांड पे आज का टॉपिक फायर। तो बेसिकली हम फायर को डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन आइए इसे टेक्निकल वे में कैसे जानते हैं फायर होता क्या है। फायर की डेफिनेशन के माध्यम से हम समझ जाएंगे थोड़ा बहुत। फायर इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन थ्री एलिमेंट्स। जो फायर है वो एक रासायनिक क्रिया है जो कि तीन तत्वों के बीच में होती है। जानते हैं वो तीन तत्व कौन कौन से हैं। पहला होता है हीट। हीट मीन्स होता है ताप या गर्मी। दूसरा होता है फ्यूल। फ्यूल होता है ईंधन। किसी भी आग को जलने के लिए ईंधन भी बहुत आवश्यक होता है। तीसरी होती है हमारी ऑक्सीजन गैस, जिसके बारे में आप लोग सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक हेल्पिंग गैस होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए और किसी भी फायर को जलने के लिए। विदाउट ऑक्सीजन फायर नहीं इन्वॉल्व कर सकते हम या जनरेट नहीं हो सकती। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर अवेलेबल नहीं होगी तो वहाँ पे आग नहीं लग सकती। तो बेसिकली डेफिनेशन के माध्यम से यही है कि फायर की बेसिक डेफिनेशन से ये थ्री एलिमेंट्स होते हैं जिनका केमिकल रिएक्शन होता है, उससे फायर जनरेट होती है। जैसा कि आप सभी ने फायर के बारे में समझा फायर होती क्या है, चलिए अब थोड़ा जानते हैं फायर ट्रायंगल के बारे में। फायर ट्रायंगल क्या होता है? बेसिकली फायर ट्रायंगल एक ट्रायंगल डायग्राम होता है जो कि सिर्फ रिप्रेजेंट करता है फायर के तीनों एलिमेंट्स को, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। जो कि ये सिंपल एक डायग्राम होता है, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि तीनों चीज़ इक्वल अमाउंट में है। फायर ट्रायंगल समझने के बाद अब चलते हैं फायर टेट्राहाइड्रन की तरफ। फायर टेट्राहाइड्रन क्या होता है? टेट्राहाइड्रन होता है कंटिन्यूसली बर्निंग प्रोसेस ऑफ फायर। आग का जलना ही टेट्राहाइड्रन कहलाता है। फायर टेट्राहाइड्रन तीनों चीज इक्वल अमाउंट में होंगी, उनके बीच में चेन रिएक्शन होगा तभी आग इन्वॉल्व होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप अभी अपने कमरे में या कहीं भी बैठे हैं, वहाँ पर हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन तीनों चीज़ अवेलेबल हैं, बट फायर इन्वॉल्व नहीं हो रही है, फायर नहीं लग रही है। उसका एक रीज़न है, किसी भी फायर को इन्वॉल्व होने के लिए तीनों एलिमेंट ज़रूरी हैं इक्वल अमाउंट में, और उनके बीच में चेन रिएक्शन होना चाहिए, तब फायर इन्वॉल्व होती है। तो यही होता है फायर। फायर ट्रायंगल सिर्फ रिप्रेजेंट करता है और फायर टेट्राहाइड्रन चेन रिएक्शन करता है, जिसके बाद फायर इन्वॉल्व होती है। फायर टेट्राहाइड्रन को हम कंटिन्यूसली बर्निंग प्रोसेस ऑफ फायर भी कहते हैं। आशा है हमारी वीडियो के माध्यम से आपको टॉपिक क्लियर हुए होंगे, और ऐसे ही अधिक टॉपिक्स की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल जिप्सा हाथरस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। फ्री क्लासेस और डेमो क्लासेस के लिए भी आप संपर्क करें। थैंक यू।